राम राम जी दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था उसके मुझे अब आज 30 दिन हो गए हैं। तो 30 दिन में मैं आज आपको अपनी इम्प्रूवमेंट बताऊंगा, क्या क्या कितनी इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या इशू मुझे आए और कौन कौन से टैबलेट्स या जो भी इश्यूज़ आए मैं आज वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जहाँ तक कि इम्प्रूवमेंट की बात है, जैसे कि आप मेरा ये देख सकते हैं ट्रांसप्लांटेड एरिया, यहाँ पर बाल आपको बहुत कम दिख रहे होंगे बिकॉज़। और सबसे ज़्यादा जो इशू आता है 15 से 20 दिन के बाद आता है वो है शेडिंग फेस अपना, जिसमें ऑलमोस्ट अपने 70 टू 80% जो ग्राफ्ट होते हैं, मतलब ग्राफ्ट नहीं कहेंगे, जो बाल होते हैं वो टूट जाते हैं। ये शेडिंग फेज़ हर किसी का आता है। जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैंने लगभग 12 से 13 दिन की डाली है उसमें। उसमें आपने देखा होगा कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा बाल थे और वो उस टाइम तो मुझे भी लग रहा था कि जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो गई है। मैं भी बड़ा खुश हुआ यार, इतने बाल आ गए हैं मेरे। सब मज़ा, मतलब बहुत ही मज़े वाली बात थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कोई शेडिंग फेज़ नहीं होता। तो जैसे ही 12 दिन 13 दिन मेरे कंप्लीट हुए उसके बाद बाल टूटना स्टार्ट हो गए। और वो टूटते टूटते जैसे ही सिर में मैं हाथ अगर अपना हेड वॉश करता या मिनॉक्सिडिल लगाता तो बाल बहुत सारे हाथ में आ जाते। शैम्पू करते टाइम तो कम से कम 20 या 30 बाल हाथ में आ जाते। तो बड़ा दिमाग ख़राब होता देख के भी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर धीरे धीरे पता लगा ये नॉर्मल है, ये होता ही है। ये सिर्फ बाल टूट रहे हैं, बट जो आपके बालों की जड़ है वो अभी भी आपके सिर के अंदर है। वो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे अपने बाल वापस आने में। तो उसके बाद 15 दिन के, मतलब उसका शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट उसके बाद असली दिक्कतें आने लगी। स्वेलिंग कम नहीं हुई थी, स्वेलिंग उतनी ही थी। और उसके बाद मेरे सिर में पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए, मेरी बियर्ड में पिंपल्स हो गए। यहाँ पे ये देखोगे आप, थोड़े बहुत निशान हैं अभी, थोड़े यहाँ पे हो गए थे, बाकी मेरे डोनर एरिया में हो गए थे, कुछ मेरे पिंपल्स सिर में हो गए थे। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो ये इशू हर किसी के साथ नहीं आता, ये सिर्फ 5 से 10% लोगों के साथ आता है और उस 5 से 10% में मैं भी था। तो मेरे सिर पे पिंपल्स हो गए थे, पीछे भी पिंपल हो गए थे। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इमिडिएटली मिनॉक्सिडिल का यूज़ बंद करना है, 15 दिन तक एक बार रुको। तो अब 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक मेरा मिनॉक्सिडिल बंद है। और उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक मुझे बताई ये लेनी है। तो वो एंटीबायोटिक लेने के बाद 5 दिन मैंने एंटीबायोटिक ली और उसके बाद वो पिंपल्स ठीक हो गए। बट उसके साथ साथ क्या हुआ, मेरे पूरे सिर में खुजली हो गई, हल्के हल्के दाने हो गए, एलर्जी सी हो गई, पूरे फेस पे हो गई, कानों पे बहुत ज़्यादा खुजली आती थी। तो उसके लिए उन्होंने टैबलेट दे रखी थी, अल्ट्रेक्स 25 mg, जिसको लेने के बाद नींद भी बहुत आती है आपको। तो उसको मैंने 3 4 दिन ही लिया होगा, उसके बाद मेरा ठीक है। अब मेरे कोई इशू नहीं है। अब मैं आज या कल से मिनॉक्सिडिल अपना वापस स्टार्ट कर दूंगा। तो ये इश्यूज़ मुझे आए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे रूटीन में जो टैबलेट्स चल रही हैं, तो सिर्फ मेरी एक टैबलेट चल रही है, उसका नाम है ये है बायोटिन टैबलेट्स। ये जो टैबलेट है ये हेयर ग्रोथ के काम आती है। और मेरे को जो लगाने की क्रीम वगैरह दी थी, ऑइंटमेंट दिए थे, वो सब बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक ये जो बियर्ड में जो हमारे मार्क्स जो निशान हो जाते हैं, इनको हटाने के लिए एक दवाई दी है, वो 3 से 4 महीने लेनी है। और ये जो बायोटिन टैबलेट है ये भी 6 महीने तक चलेगी। तो इसके अलावा कोई इशू नहीं है। बाकी ये रेडनेस यहाँ पे है, ये टाइम के साथ जाएंगे क्योंकि बाल यहाँ से जो निकले हैं तो इसे टाइम लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं ग्रोथ, कुछ बाल तो लंबे हुए हैं, बाकी 3 से 4 महीने में ज़्यादा मतलब फ़र्क आपको दिखेगा। तो मैं अगली वीडियो 1 महीने के बाद बनाऊंगा, तब देखते हैं क्या रहता है। तो इसके अलावा आपके जो भी डाउट है और क्वेश्चन है, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।